लोग पढ़ेंगे न्यू टॉपिक मेजरमेंट सेकंड, एरर्स इन मेजरमेंट। इसके पहले हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर वाइट बोर्ड और ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा। कुछ हेल्थ इश्यूज होने के नाते मैं ब्लैक बोर्ड पर वीडियो नहीं बना पाया, तो अभी कुछ दिनों तक मैं इसी तरह की वीडियोज बनाऊंगा। बाद में फिर तबीयत सही हो जाने के बाद मैं फिर ब्लैक बोर्ड पर वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें देखते हैं जो डिफिनीशन हमारा है लीस्ट काउंट का। इसका है लीस्ट काउंट। क्या लिखा है इसमें? द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी मेड बाई ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। फॉर एग्जाम्पल लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच इज 1 सेकेंड। क्या कहा गया कि जो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट होगा, ठीक, किसी भी कोई अगर इंस्ट्रूमेंट है तो उससे जितना हम स्मॉलेस्ट वैल्यू मेजर कर सकते हैं वही उसका क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है। जैसे मान लिया आप लोग स्केल घर पर यूज करते हैं 15 सेंटीमीटर वाला, ऐसे 15 तक होता है टोटल, तो इससे मिनिमम मेजरमेंट आप कितना करते हैं? ऐसे करते हैं यहाँ 1 से 2 तक कर लेते हैं, लेकिन इनमें छोटे छोटे भी देखें 10 डिवीजन्स होंगे, ठीक है, मतलब 1/10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? या जो स्टॉप वॉच है एक बार में 1 सेकेंड ऐसे वाइब्रेट करता है तो इसका लिस्ट काउंट हो गया 1 सेकेंड। कहने का मतलब है कि जितना मिनिमम क्वांटिटी हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से मेजर कर सकें होता है उसका लिस्ट काउंट। अब यह है एरर, सेकेंड डिफिनीशन है एरर्स। तो लिखा है जितने भी मेजरमेंट्स हम लोग करते हैं उनमें कुछ ना कुछ गलतियाँ आती हैं, मतलब 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता है। तो उस जो गलतियाँ हैं उन्हीं को हम कहते हैं एरर्स। तो क्या लिखा है डिफिनीशन देखते हैं। द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट्स मेड बाय ए मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एक्यूरेट कम्प्लीटली बट इट हैज़ ऑलवेज सम अनसर्टेनिटी। दिस अनसर्टेनिटी इज नोन एज एरर। क्या कहा गया कि जितने भी रिजल्ट्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट देते हैं उनमें कुछ अनसर्टेनिटी होती है, उन्हीं अनसर्टेनिटी को हम कहते हैं एरर्स। सिंपल से मतलब समझते हैं कि इंस्ट्रूमेंट में जो गलतियां होंगी उन्हें हम कहेंगे एरर्स। अब जैसे कि मान लिया 5.1 सेंटीमीटर है कोई चीज़, हम लोग उसको मेजर करेंगे, कुछ लोग उसको 5.2 भी मेजर कर लेंगे और थोड़ा सा कम या अधिक है तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इस अनसर्टेनिटी को हम कहेंगे एरर। अब टाइप्स ऑफ एरर पढ़ेंगे। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एरर इन विच फर्स्ट इज एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यूज एंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। क्या कहा गया? जैसे मान लीजिए कोई एक आपके पास रॉड है, उसकी लेंथ है 5 मीटर, बट आपने हमको मेजर करने के लिए दिया, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट से इसको 5.1 मेजर कर दिया या किसी ने 4.9 मेजर कर दिया। तो मैंने 5.1 मेजर किया तो इनका जो डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू 5 है और जो मेजर्ड वैल्यू 5.1 है, इनके बीच के डिफरेंस को हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। दैट मीन्स जो उसकी एक ट्रू वैल्यू होगी और जो एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा रिजल्ट आया, मेजर किया गया है, इन दोनों के डिफरेंस को हम कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर डेल्टा एक्स इक्वल टू ट्रू वैल्यू एक्स माइनस मेजर्ड वैल्यू एक्स डैश। अब यहाँ पे माइनस तो नहीं कर सकता ऐसे सिंबल, मतलब जो लार्जर होगा उसमें से हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ मेजर्ड हो सकता है, यहाँ ट्रू हो सकता है, ऐसे भी। इसके बाद सेकंड जो हम लोगों का है फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर्स। तो फ्रैक्शनल मतलब क्या कि फ्रैक्शन, बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो हमने अभी पढ़ा है कि एब्सोल्यूट एरर जो है डेल्टा एक्स और जो हमारा ट्रू वैल्यू है इनकी रेशियो को हम कहेंगे रिलेटिव एरर। तो क्या हो गया? द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर एंड द ट्रू वैल्यू, मतलब डेल्टा एक्स अपॉन एक्स। डेल्टा एक्स क्या है? एब्सोल्यूट एरर है, एक्स क्या है और ट्रू वैल्यू है, तो इन दोनों की रेशियो को हम कहेंगे फ्रैक्शनल और रिलेटिव एरर। अब यहाँ देखिए बुक में और भी दिया हुआ, जैसे यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर दिया होगा, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट बहुत उनको छोड़ दिया है। अब मीन का मतलब क्या है? यहाँ जब मीन लिया जाएगा, मान लीजिए एक रीडिंग के लिए इतना आ गया, जैसे मैं 5 था, किसी ने 5.1 मेजर किया, किसी ने 5.2 मेजर किया, किसी ने 5.3 मेजर कर लिया, तो यहाँ पे 3 एब्सोल्यूट वैल्यू आएंगे, एक बार इसका डिफरेंस, एक बार इनका डिफरेंस, एक बार इनका डिफरेंस। 3 डिफरेंस से जाएंगे, इन तीनों एरर का मीन लेंगे हम लोग, तो उससे मीन एब्सोल्यूट एरर करेंगे। मतलब जितने रिजल्ट्स आए होंगे
उन एरर्स का, जितने भी एब्सोल्यूट एरर आए हैं उनका मीन ले लिया जाए, तो उसे हम कहेंगे मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको मैंने यहाँ नोट्स में नहीं लिखा है, इसको आप लोग समझ लेंगे, बुक से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है परसेंटेज एरर। अब परसेंटेज का क्या होता है, फ्रैक्शनल में अगर इन 200 कर दिया हमने, मतलब परसेंटेज में एरर देख लें तो उसे हम क्या कहेंगे, परसेंटेज एरर। तो डिफिनीशन क्या है, द रिलेटिव एरर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ परसेंटेज। जब हम रिलेटिव एरर को या फ्रैक्शनल एरर को हम लोग परसेंटेज में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे कहेंगे परसेंटेज एरर। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स। प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स कहने का मीन्स प्रोपोगेशन कैसे होता है, कैसे कम होता है, कैसे अधिक होता है, हमको समझना है। तो लिखा है यहाँ पे डिफिनीशन देखते हैं, द मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर इन द फाइनल रिजल्ट इज कॉल्ड परमिसिबल एरर। परमिसिबल एरर क्या होता है, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम एब्सोल्यूट रिलेटिव एरर को हम कहेंगे परमिसिबल एरर। देयर आर वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स इन कैलकुलेटिंग परमिसिबल एरर इन द एक्सपेरिमेंट्स। क्या है, कई तरह के कॉम्बिनेशन में कई तरह के परमिसिबल एरर हो जाते हैं। मतलब जितने भी एक्सपेरिमेंट हम लोग लैब में करते हैं उनमें हर एक एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ परमिसिबल एरर आता ही आता है। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, ठीक। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। जैसे कि ये क्या कहना चाह रहा है, मान लीजिए कोई 2 डायमेंशनल हमको क्वांटिटी लेनी है, लेंथ और विड्थ की। लेंथ में अगर 0.1 का एरर आया, विड्थ में 0.2 का एरर आया, तो टोटल एरर कितना होगा। अगर इनको मल्टीप्लाई करना है तो टोटल एरर कितना होगा। तो इस हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में। तो लिखा लेट ए एंड बी आर 2 फिजिकल क्वांटिटीज मेजर्ड इन एन एक्सपेरिमेंट, लेट द एब्सोल्यूट एरर्स इन देयर मेजरमेंट्स आर प्लस माइनस डेल्टा ए एंड प्लस माइनस डेल्टा बी रिस्पेक्टिवली। प्लस माइनस का मतलब क्या है कि वह अधिक भी हो, जैसे कि हमारा मान लिया ट्रू वैल्यू 6 है, तो किसी ने उसको 6.1 मेजर कर लिया, किसी ने उसको 5.9 मेजर कर लिया, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस मतलब बढ़ गया तो प्लस, कम हो गया तो माइनस, इस तरह से। तो जो मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए होगी, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, क्योंकि ये तो ट्रू वैल्यू है और हमारा एब्सोल्यूट एरर है। इस तरह से मेजर्ड वैल्यू ऑफ बी, वी प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब बी से कुछ अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, जो हम वैल्यू मेजर करेंगे। अब क्या लिखा, लेट एक्स बी दी आउटकम ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज क्वांटिटीज, नाउ वी शैल लर्न हाउ एरर्स कंबाइन इन वेरियस मैथमेटिकल ऑपरेशंस। एक आ गया कि अगर इस तरह से 2 क्वांटिटी हैं जिनको हम मेजर करते हैं अलग अलग, मतलब ट्रू वैल्यू ए था, हमने मेजर कर लिया ए से कुछ ज़्यादा या तो कम, ए प्लस डेल्टा माइनस ए, और अनदर जो बी क्वांटिटी है उसको बी प्लस माइनस डेल्टा बी कर लिया। तो इनको ऐड करने में, इनको ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करने में कितना एरर होगा हम यहाँ पढ़ेंगे, एरर इन सम पॉइंट के अंतर्गत। देखते हैं इसमें, सपोज द सम ऑफ 2 क्वांटिटीज ए एंड बी इज एक्स, देन एक्स इक्वल टू ए प्लस बी हम लिख सकते हैं। अगर लिखा है 2 क्वांटिटी उनका सम एक्स हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू ए प्लस बी। आगे क्या है, इफ़ डेल्टा एक्स मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा एक्स क्या हो, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर हो, तो हम लिख सकते हैं कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये हमारा टोटल मेजरमेंट होगा। अब एक्स प्लस डेल्टा एक्स है तो यहाँ ए प्लस डेल्टा प्लस माइनस ए हो जाएगा, और बी के साथ बी प्लस माइनस डेल्टा बी हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए एक्स में हमने डेल्टा के साथ प्लस माइनस किया, तो इनके साथ भी अलग अलग प्लस माइनस करना पड़ेगा। और फिर इसको नेक्स्ट टाइम सोल्व किया, ए और बी एक साथ ऐड कर दिया और ये एरर वाले टर्म एक साथ। तो यहाँ जब कंपेयर किया गया एक्स की वैल्यू तो ये थी, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू ए हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ से लिख दिया कि डेल्टा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस डेल्टा बी। क्लियर। अब परमिसिबल एरर क्या होता है इसमें, परमिसिबल एरर मतलब मैक्सिमम रिलेटिव एरर। तो जो डेल्टा एक्स चेंज इन एब्सोल्यूट एरर अपान ट्रू वैल्यू, तो डेल्टा ए प्लस बी अपान ए प्लस बी इसका ट्रू वैल्यू था यहाँ से, और मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें, इंटू 100 कर दिया तो ये हो गया मैक्सिमम परसेंटेज एरर। ये तो सम के लिए था, एडिशन के लिए था। अब एरर इन डिफरेंस सेम वे यूज करेंगे कि 2 ही फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास ए एंड बी हैं, उनका डिफरेंस कितना हो, ए माइनस बी हो, एक्स इक्वल टू, तो एक्स प्लस डेल्टा माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस और बी प्लस माइनस
डेल्टा एक्स, इस तरह से। और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग आगे। तो यहाँ देखिए डेल्टा एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। मैक्सिमम एरर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों ऐड होंगे, तो इन दोनों को ऐड कर दिया, इसलिए मैक्सिमम कहा गया। परमिसिबल एरर मतलब फ्रैक्शनल एरर, रिलेटिव एरर, एब्सोल्यूट एरर अपन ट्रू वैल्यू, ये हो गया। तो यहाँ डेल्टा ए, ध्यान देना कि यहाँ देखिए नीचे ए माइनस बी है, लेकिन फिर भी यहाँ ऊपर क्या आया है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी आया है। इस सम में भी आया था। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए इसमें हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, जो एरर आया है, एरर इन डिफरेंस, उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन डिफरेंस ऑफ क्वांटिटीज। ओके, ये बात समझ में आ गई। ये तो डिफरेंस के लिए था। इस तरह से हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखते हैं। जब मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी दो क्वांटिटी ए और बी कंसीडर करेंगे और एक्स इक्वल टू अगर ए इंटू बी हो, तो एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे, मतलब ए के साथ प्लस माइनस डेल्टा यूज कर देंगे, बी के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी, वैसे यूज कर लेंगे। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ए आएगा, ए बी प्लस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी। अब चूंकि ये दोनों क्या हैं, डेल्टा ए बहुत ही माइन्यूट क्वांटिटी हैं, तो इनको हम लोग निगलेक्ट कर सकते हैं। इसको निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट क्यों किया, कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी हो जा रहा है, तो बचेगा ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस माइनस ए डेल्टा बी। तो यहाँ से देखिए हमारा प्रोडक्ट तो ए बी ही था यहाँ पर ए, तो हमारे पास ए क्या आया, इतना एब्सोल्यूट एरर आ गया। और मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर के लिए हम माइनस साइन हटा देते हैं, केवल प्लस साइन रखते हैं जब भी मैक्सिमम की बात करेंगे तो। और परमिसिबल एरर क्या हो जाएगा, दिस अपान इनका जो रियल वैल्यू है ए बी ए, और उसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा और इतना अपान ए बी कर देंगे, तो हमारा परमिसिबल एरर आ जाएगा। और उसको सॉल्व करेंगे तो आएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान बी। और परसेंटेज एरर की बात करेंगे तो इन्हीं के साथ इंटू 100 कर देंगे, 100%, ये हो जाएगा परसेंटेज एरर। और एरर्स इन डिवीजन, डिवीजन कैसे लिखते हैं, ए अपान बी के फॉर्म में लिखते हैं। तो दोनों क्वांटिटी का अगर डिवीजन ए अपान बी हो, अब इनके साथ क्या करेंगे, जब एरर निकालना तो ए के साथ प्लस माइनस डेल्टा ए, बी के साथ प्लस माइनस डेल्टा बी, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए जब कंपेयर किया गया, यहाँ एक्स 1 प्लस डेल्टा एक्स अपान एक्स, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई, ए अपान बी तो हमारा डिवीजन ही था, एरर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, क्योंकि इतने की वैल्यू इतनी। क्लियर है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपान एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस दिस। और डेल्टा एक्स अपान एक्स जो कि हमारा रिलेटिव एरर है, परमिसिबल एरर है, ये हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए प्लस डेल्टा बी अपान, यहाँ डेल्टा बी नहीं होगा, ए केवल बी होगा। ठीक है, ए बी। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर के लिए इंटू 100 कर देंगे हम लोग, 100%। ओके, बात समझ में आ गई। इसके जो सबसे इम्पॉर्टेंट है पूछा जाता है यहाँ पर, एरर इन केस ऑफ मेजर्ड क्वांटिटी रेज्ड इन पावर। अगर पावर है क्वांटिटी, जैसे कि अभी तो प्रोडक्ट हमने पढ़ा ए बी है, लेकिन ऐसी क्वांटिटी है कि ए इंटू ए कई बार हो, बी अलग से ना हो, तो सिंपल समझते हैं उसके लिए जो रिलेटिव एरर होगा, परमिसिबल एरर होगा, ए जितने पावर का होगा एन और डेल्टा ए अपान ए, मतलब जो आता था उतना ही आएगा, लेकिन इसमें एन टाइम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना। और मैक्सिमम परसेंटेज एरर एन डेल्टा ए अपान ए इंटू 100%, मतलब ए पर जितना पावर होगा, फिजिकल क्वांटिटी पर जितना पावर होगा उतने का हम मल्टीप्लाई कर देंगे उसके रिलेटिव एरर में, तो आ जाएगा यह एन पावर के लिए एरर। और जो परसेंटेज एरर होगा तो इंटू हम लोग 100, यहाँ देखिए 100 टर्म छूट गया, इंटू 100 हाइड हो गया है, इसको आप लोग कर लेंगे। एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड वैल्यू माइनस एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। यहाँ देखिए एक बीच में साइन है, ऐसे साइन है, इसका मतलब क्या है कि अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हाई होगी तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर नहीं तो स्टैंडर्ड वैल्यू है तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अपन स्टैंडर्ड वैल्यू इंटू 100 यहाँ होगा। ये होता है एक्सपेरिमेंटल परसेंटेज एरर। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आज की वीडियो में इतना ही, कल या नेक्स्ट टाइम हम लोग दूसरी वीडियो देखेंगे। थैंक यू।